अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। या सारे पर पढ़ो। अल्लाह दी हम्दो सना, आका करीम दी बारगाह दे अंदर दुरूद और सलाम और ये दुआ कि मेरे खालक मेरे मालिक मरकज़ी जामे मस्जिद गुलज़ारे मदीना बिनोका दे इन्हां दोस्तां दा कारी साहब समेत ये मुहब्बत बरा अकीदत बरा इज्तिमा अपनी बारगाह च कबूल फरमा। अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, खैर अता फरमाए। अपने नबी दे दीन दा सोहना रूप रंग और नूर अता फरमाए। समझा करो, अमल कीता करो। खालिक दो जहाना दे अंदर तुहानू इज्जत नाल नवाजे, सरबुलंदी अता फरमाए, खैर अता फरमाए, किसी दा मोहताज ना करे, अपनी जनाब तो बरकत और इज्जत अता फरमाए। तुसी हुण कर्म वाले बंदे हो, तुहाडा साडा रिश्ता अलग नोयत है। तुसी दीन दे नाल हमेशा वाबस्ता रहिंदे हो। तुहाडे अंदाज आम लोगों के अंदाज विच बहुत ज़्यादा फर्क होना चाहिए है। तुहाडे कोल कोई बंदा बैठे तो उसको महसूस होना चाहिए है कि यह बंदा आम नहीं है, नबी दा गुलाम। जदों महफिल ते आओ तो मेहरबानी करके अपना एक बारी मूँह शो धो के तेल शेल ला के भी महफिल जाऊँ तो एक बारी तैयारी करके आवे कि अल्लाह तआला तां तुसीं हुण धोते आ जाते हो महफिल दे अगू जिदों भी महफिल च आउणा है मेरी जान फुल तैयारी करके आउणा है भी हजूर दी जिक्र दी महफिल है, हो सकता है करम हो जाए, अल्लाह तआला बरकत अता फरमा छड़े, अख लग जाए तो किदां लग जाए। खुशियां वंडिया करो, खुश रहा करो, अल्लाह ताला तुहानू सुकून अता फरमाए। ते सुनिया भी जलवा पकाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोहरे त्रेरे रंग लगे पे। ते मेहरबानी करिया जे ऐसी कोई हरकत ना करे जिस तो वो लंगर दा निज़ाम खराब हो। सब तो बड़ी जड़ी चीज़ ना सीखण वाली जिहड़ी मेरे दोस्तां नूं सीखनी चाहिए, मेरे जितने छोटे भाई ने दोस्त ने, इंज नहीं करना। बस जिंदगी के अंदर एक गल सीख लो कि मैं मंगना नहीं, लंगर जीवे ना जीवे, मैं इंज करके मंगना, ओए मैनू दई, ओए मैनू देवी, इंज नहीं करना। बस ये सीख लो, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मंगता कर्म वाला नहीं हुंदा बंदा। जदों अपने अंदर एक गल बा लवे भी जिक्र जो नबी दे चाहे ढी गया ठीक है, ये ना डीता पता नहीं सोना कोई और खैर दे छड़ेगा। तो मैं त्याना भी शाला ये ना डीवे सोना कोई और दे छड़े, रंग तरे चौरे लग जाए। तो जी ये साड़ी आदत होंगी है ना लंगर च भजन की, तुहाडा पिंड उन्हीं दे पिंडां च नहीं है। तुहाडे पिंड के अंदर हर महीने महफिल होंदी है, तुहानू हुण मंगण वाली आदत छड्ड देनी चाहिए। लंगर तुहाडे अगे धरन, तुसीं टस तो मस ना हो, तुहानू कोई फर्क ना पवे। उसले मुड़ मैनूं खुशी होनी है कि मैं जिन्हां कोल आके बैठा आम नहीं, ये मुहम्मद मुस्तफा दे गुलाम। मैं हुण इत्थे महफिल तो बाद लंगर खुद तकसीम करांगा, तुसीं तरतीब नाल बहना है ते कोई ऐसी हरकत नहीं फरमानी जिस तो मैनू सौड़ पवे या मेरा दिल उकतावे कि यार ये तो जंगली ने। तुसीं दसना शाह जी असीं सारे तरबीयत याफ्ता वां ते आम नहीं, असीं कमली वाले दे गुलाम। अल्लाह तुहानू इज्जत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। तुसीं बड़े खुश नसीब हो वल्ला कि तुसीं दीन नाल मुहब्बत करदे हो और तुहाडे नाल गल्लां करके सानू खुशी भी हुंदी है, इत्मीनान भी हुंदा है और तुहाडे ते माण भी बढ़दा है कि इन्हां दीन दा झंडा नीवा नहीं होंदा। मेरा ज़हन हुंदा है कि मैं कोशिश करां कि तुहानू कोई ना कोई गल समझा देवां। तुसीं कोशिश कीता करो कि कोई ना कोई गल समझ जाओ। हर महफिल एक गल अगर तुसीं पल्ले बन लो ना,
तो खालिक तुहानू बरकत अता फरमाएगा। सुन्नी नबी का गुलाम होंदा है, आले बैत और सियापा का आशिक होंदा है। सुनिया के तमाम मामलात अल्लाह के कुरान और सरकार के फरमान के ताबे होंगे। तुसी नौजवान हो, तुसी दीन के करीब आओ, तुसी दीन के करीब आओगे, सानू सुकून मिलेगा। वल्ला तुसी मैंने मैं टाइम दिता है, अगर टाइम इन्होंने किसी होर थां ते डबल नफा होना सी, डबल तो भी डबल। लेकिन तुहाडे कोल क्यों आवी दा कि साडा तुहाडा एक रिश्ता है, और रिश्ता दीन दा है। रिश्ता किस दा है? दीन दा है। ते फिर सानू कुछ दीन नज़र आना चाहिए तुहाडे। पहली गल मैं दसदा पिया कि तुहाडे चो हर बंदा जिहड़े बिल्कुल साडे मुरीद ने ना, तुसी इंज महफिल च लगो भी जिवें महफिल दे विच दूल्हा बैठा है। इतना तैयार होके आना करना है कि मैं तुहानू वेखां तो मेरा दिल ठर जाए मेरे सामने मेरे नबी दे गुलाम बैठे। ये पहला सबक है जिहड़ा तुसी अपनाना है। और अगली महफिल ते मैं तुहाडे कोल पूछना है भी जिसने कितना कितना कुरान पढ़िया। दूजियां तो नाम ही पूछिया, जिहड़े साडे नेड़े होंदे ना बड़ा जफ्फे करते हैं, तुहाडे तो मैं जरूर पूछांगा भी तुसी ऐस तो लैके अगले महीने तक 30 सिपारे पढ़े ने या 2 पढ़े ने या 3 पढ़े ने। मैं इंशाअल्लाह जरूर पूछांगा और तुहाडी उस कारकर्दगी का तुहानू इनाम भी देवांगा। तुसी कुरान भी पढ़ना है, मैं इंशाअल्लाह नमाज के बारे भी पूछांगा, कारी साहब को किहड़े पढ़ते हैं किहड़े नहीं पढ़ते। तुसी अगर इस पास ना आए तो बाबू असीं कोई टाइम तुहानू को नहीं देना। कोई और मौलवी सद लिया जे, तुहाडी फीस भरिया जे, तुहाडा इलाज आपे हो जाए। या को निकड़े निकड़े सदे रहा जे, मैं तो तां होना जो तुसी सानू दीन का रंग भी खेना है, तुसी नहीं भी खेना तो बाबू असीं किसी होर थां ते डेरा ला लवांगे। अल्लाह बरकत अता फरमाए, खैर अता फरमाए, ते सोने दे दीन दा नूर अता फरमाए। दीन तो शर्माना, दीन का मसला पूछण लग्या शर्माना नहीं, ये तुहाडी जिम्मेदारी हुंदी है। हजूर दा दौर मुबारक सी, एक औरत सी जिसका नाम सी हजरत उम्मे सुलैम। क्या नाम सी? हजरत उम्मे सुलैम। वो हजूर को मसला पूछण आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सुलैम फरमाने ने, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाब वेख्या। की वेख्या? ख्वाब देखिए, और मैं ख्वाब का असर अपने जिस्म से महसूस किया। जिस तरह मर्दां ख्वाब आउंदे ने, इस तरह औरतां नूं भी ख्वाब आ सकता है। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ख्वाब तकिया है कि मैं ख्वाब का असर अपने जिस्म से महसूस किया है, क्या मैं गुसल करा? क्या मैं गुसल करा? तो सरकार फरमाया, हाँ तो गुसल कर, हाँ तो गुसल कर। वो मसला पूछ के चलियां गईयां। हजूर दे कोल बैठी सी हजूर दी पाक बीवी हजरत उम्मे सलमा। हजरत उम्मे सलमा आप हजूर दी ओ बीवी सन कि जो खैरात सब तो ज्यादा कर दिया सन। हजूर ने फरमाया सी, या किसी बुजुर्गों का कौल सी कि आप दियां ख्वाब विच वेख्या कि आप दियां उंगलियां लम्मियां सन। सरकार बयान फरमाया या इस तरह दसिया कि लम्मी उंगलियां वाली मेरी बीवी। तो फिर जिहड़ियां बीवियां हैं वेखण लगियां अपनी उंगलियां, तो सरकार के इस तो मुराद ए लंबाई नहीं, इस तो मुराद है कि यह खैरात इतनी ज्यादा करेगी कि हरदूस नालों लंबे नजर आउणगे। जो समझ आ जाए। आप हजूर दे कोल तशरीफ फरमा सन। आप फरमाए, या रसूल अल्लाह इस औरत ने की पूछे? इस औरत भाई तू खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, वो तो पीछे हो गया, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, सारा मजा खराब कर छड़ा। सुभान अल्लाह। उन्हें कहा, या रसूल अल्लाह की पूछ रही सी? फरमाया, तू सुनिया नहीं की पूछ रही सी? उन्हें क्या सुनिया है, तां पूछती पई भी ये की पूछती पई है। यानी मैं सुन लिया है इस जो पूछे, लेकिन मैं हैरान हाँ भी सानू तो ऐसा ख्वाब नहीं आता। गल ख्वाब की समझ आ गई जी मैं गल दसी? जिस तरह मर्द नूं ख्वाब आता है ना, फिर उसको नहाना पौंदा है, जिन्होंने शरीद कहते हैं एहतिलाम या गुसल वाजिब हो जाना। समझ आ गई? इस तरह औरत को भी हो सकता है कि यार अगर मैनू ख्वाब आवे, मैं कपड़ियां ते असर महसूस करा, क्या मैं गुसल करांगी? फरमाया करेंगी। और चली गई। उम्मे सलमा फरमाने ने, या रसूल अल्लाह इस औरत ने जो गल पूछी है की इहदा मतलब है? उन्हें क्या क्यों तेने समझ नहीं आई? और जाके समझ नहीं आई क्योंकि सानू तो ऐसा ख्वाब ही नहीं आता।
मैं हैरान हाँ कि सानू ते ऐसा ख्वाब नहीं आता ना जिन्होंने समझ आवे अकीदा सुनिया तो नोट कर लवे। मेरे पाक नबी फरमाते ने उम्मे सलमा तकते सही तो मुहम्मद मुस्तफा दी बीवी है। रब ने जिन औरतों को मेरे हरम वास्ते पसंद फरमाए वो जागण फिर भी पाक ने, सौ जान फिर भी पाक ने। इंशाअल्लाह हिसाब किताब तेज करांगे, जेड़ा नाम बोलिया उन्होंने हलवा भी नहीं देंगे। तली तो चूरन डाल के दिल करके खाता भी मगर उठो सारे शायद बाया करन सही तरतीब नाल तुसी भी उठ के इनके सामने हो, कर सब तुसी सामने हो। ओ भाई जी इधर की कर ले, मेरे को रुमाल है इन्होंने मैं कट्ठा समझाना, ये समझ आनी को नहीं, मैं गलत काम से लगा एवं डोले सुनाओ तो बात बता मैं नहीं समझती। उठ साविया तो वो जो मसीत मैं फिर चोरा लेके आया मौलवी खपदा पिया पीछे बैठ चूरन खान डे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बह जाओ। मैं हैरान ना भी मैं खपदा पिया घंटा समझा चुका तो चूरन खांदा बेफिक्र हो। सुभान अल्लाह। लेकिन कह के मुड़े मस्जिद रात जाते ने दे भी बड़ा काम है, हौली हौली अल्लाह तआला रंग ला जाएगा। फरमाया उम्मे सलमा तू मेरी बीवी है, रब ने जिन्ना औरतों को मेरे हरम वास्ते पसंद फरमा लिया वो जागण फिर भी पाक ने, सौ जण फिर भी पाक। जिस औरत ने मसला पूछा उसका नाम है हजरत उम्मे सुलैम। ये दुनिया की कोई बड़ी अनोखी औरत तो मैं आपके बारे पढ़िया तो मैं हैरान होंदा गया भी कितनी कर्म वाली औरत। फिर मेरे दिल ने आख्या भी तू कमला है, तेनों कोई नहीं पता भी नहीं तरबियत किसने की। ए मुहम्मद मुस्तफा दियां शागिर्दा सन, दीन हजूर कोलों पुछदियां सन, हजूर नूं दीन दसदे है उन्हें किस दर्जे दीन का रंग अपनाया। आओ तुहानूं अल्लाह तआला समझ अता फरमाए। आप दे घर वाले फौत हो गए, हजरत उम्मे सुलैम के घर वाले की हो गए फौत, और आप दे दो बेटे हैं। आप नूं किसी बंदे ने निकाह दा पैगाम दिता कि मेरे नाल शादी कर, और उन्हां दा नाम सी हजरत अबू तला। हजरत अबू तला उन्हें आखिर मेरे नाल की कर लो शादी। हुण जुमला महसूस करना है। हजरत उम्मे सुलैम फरमानिया ने शादी तो मैं तुहाडे नाल कर लेनी सी, लेकिन तुहाडा दीन और है और मेरा दीन और है। तुसी इस काबिल हो कि तुहाडा निकाह दा पैगाम कबूल किया जावे, लेकिन क्योंकि तुहाडा दीन और है और मेरा दीन और है मैं तुहाडे नाल शादी कर सकती नहीं। अगर तुसी अपना दीन छोड़ के मेरे नबी दे दीन ते आ जाओ तो मैं फिर सोचांगी, मैं फिर सोचांगी। उन्हें आख्या ठीक है मैनूं टाइम दे, उन्हें आख्या ठीक है टाइम है तुसीं सोच लो। उन्हें सोचा, अल्लाह ने करम किया, बरकत दी, खैर दिता। उस भाई के दिल च गल आई कि ठीक है मैनूं कलमा पढ़ा ते मुहम्मद मुस्तफा दा गुलाम। उन्हें कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के वो हजरत अबू तला हजूर दे गुलाम बन गए। इत्थे गल समझण वाली है, जदों उन्होंने वो समझिया ना ते मैं उन्हें इत्थे निकाह दे लायक हाँ, ये मुसलमान है, उन्हें अपने पुत्र नूं आख्या कि तू मेरा निकाह पढ़ा इन्हां दे। कोई बंदा अपनी मां का निकाह पढ़ांदा किसी दे, और असीं इसनूं अच्छा समझदे क्योंकि साडे अंदर दीन नहीं आया। असीं लगदा लगदा चल कि वेखी दीन दे विच दीन है जी, सुभान अल्लाह बड़ा सोहना। असीं उस दीन नूं अपनी झोली च नहीं पाया। साडा दीन साडी सोच दे ताबे हुंदा है, हालांकि सोच दीन दे ताबे होनी चाहिए।
साडा दीन साडी सोच के ताबे रहिंदा है भी जिवें जी मुड़े जी नहीं जी सही नहीं लगता जी इंज मुड़ नहीं। दीन साडी सोच के पिछे पिछे टुरदा है, हालांकि सोच दीन के पिछे टुरनी चाहिए। उस माई तुसीं पैगाम नहीं देखिया, वो लड़ी नहीं भी तू दा कौन मैनूं निकाह दा पैगाम देने वाला। उन्हें कहा तू निकाह करना है तो कलमा पढ़, मैं निकाह तेरे नाल कर लवांगी। उन्हें निकाह कर लिया। साडी मुआशरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, वो निकाह तो लड़ते जिना तो नहीं लड़ते। मौलवी दूजे निकाह दा सोच भी लवे ते आंदे ने तौबा तौबा, ये मौलवी 2 नंबर की 2 नंबरी कीती सर। दूजा निकाह करदा, दूजा की करदा पिया, करबला विच हुसैन पाक दियां नाल 4 बीवियां आईयां सी। करबला दे विच हुसैन पाक दी कितनियां बीवियां नाल सन? 4। हालात थई ढिल ते अगां गल कर। जदों शरीयत ने इजाजत दी है 4 निकाह दी, तुसीं इस चीज़ तो लोगों ने बुरा क्यों आंदे? साडे मोहल्ले जिस लड़की दे 2 बच्चे हो जाण, उन्होंने तू हुण बैठी रहो, तू हुण बह जा ते निभा छड़, ते तू आप क्यों नहीं निभांदा? तू भी बह जा, आप दर दर ते मुंह मार दे। समझो दी पई? दर दर ते की मारदे ने? मुंह मारदे ने। उन्होंने तू बह जा। तुहाडे अंदर दीन क्यों नहीं आउंदा? तुहानूं दीन पसंद क्यों नहीं आउंदा? तुहानूं दीन दा तरीका पसंद क्यों नहीं आउंदा? हजूर मिंबर ते ऐलान कर लेना, जनती औरत नाल शादी करेगा? कोई जनती औरत से शादी करेगा? जिंदा हजूर ऐलान कर रहे ना, उनकी उम्र 1.60 साल। कितनी उम्र है? हाँ 1.60। जिंदी तुहाडे पिंड 1.60 हो जाए, वो निकाह दा सोचे भी तुसीं की आखना? कबर लगता नहीं तेनों निकाह दी पई है क्या सी मुसलमान? औरत नूं जानवर समझने कि जिवें दिल करे उंज रखना है। शरीयत आंदी है तेरी नहीं चले, शरीयत ही चले। औरत निकाह जिस टाइम करना चाहिए इस्लाम नूं इजाजत देंदा है, जो समझ आ जाए तक हजूर ऐलान किया इस जनती औरत से कौन शादी करे? उनकी उम्र 1.60 साल। हबशा दी काले रंग की अफ्रीकन औरत 60 साल तकरीबन उम्र। हजरत बरका अल मारूफ उम्मे ऐमन एक सहाबी खलोते 30 साल उम्र, फरमाया जी मैं करा। जिहड़ा खलोता है वह नाम हजरत ज़ैद है, सोहने बड़े ने। और जी औरत है हबशी रंग की औरत है, बच्चों वाली है, उम्र उनकी 60 साल के करीब हो गई। सरकार ने निकाह कर छड़िया तो लोगों आख्या कमलिया इस वाली शादी की, बच्चे को उन्होंने सरकार दुआ दी, अल्लाह ने उसमें पुत्र दिता, उनका नाम रखा हजरत उसामा। हजरत उसामा बिन ज़ैद, हजरत उसामा। अगर जनाब का कभी मूड बने ना कि मैं तहकीक करनी है हजूर नूं केड़ा बाल सब तो बड़ा प्यारा लगता सी, तो नाम आएगा मुहिब्बुन नबी जनाब हजरत उसामा बिन ज़ैद। समझ आ जाए तो सुभान आप लकबे मुहिब्बुन नबी, यानी आप नबी पाक दे महबूब है। हजूर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो समझ आ गई? आप बाल बहुत ज्यादा प्यारा लगता सी हजरत उसामा जिस नाम से, आप बहुत ज्यादा काले है। हजरत उसामा बहुत ज्यादा काले सन, जिवें हबशी नहीं होंगे इस रंग दे है, लेकिन हजूर नूं बड़े प्यारे लगते हैं। उनकी वजह उनकी अम्मी ते अब्बू है, वो हजूर नाल बड़ा प्यार करते हैं, तो उस वजह तो बच्चे में हजूर नूं बड़े प्यारे लगते हैं। सरकार 60 साल की औरत की शादी कर दी, वो बच्चे अपनी मां का निकाह पढ़ा रहे हैं। असी बड़ा दिल करता है कि साडे च दीन वड़ जाए। कोई निकाह करता है तो असीं आखिए भी 1000 वारी कर, 1000 वारी कर, असीं लड़ पाउने। क्यों असीं इंज दे? कुरान आंदा है फन किहू मां ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। अगर मूड हो जावे तो एक होर दिल करे ते 2
होर करे थे त्राए, होर करे थे चार, चार कर लो तुहाडी वास्ते इजाजत है कुरान दी जे समझ आ जाए तो। लेकिन जेड़ा दो कर लवे असीं पता की करने इहदा प्यो भी दो कीतियां ही आईयां, असीं उस गल नूं मेहना बना छड्डने की बना छड्डने इहदा प्यो भी इंज दाया उस भी दो कीतियां ही आईयां, इहदी मां त्राए घर वेखे। ये सारिया सोचां और गल्लां हिंदुआं दियां जिहड़ियां साडे अंदर किन्हां दियां ने जाने इहदी मां त्राए घर वेखे उस गुनाह किया निकाह किया तू इस गल मेहना वाली गल जी तू मेहना बनाया और समझ को नहीं आई कि डाडी इनका दिल करता है बीबी मर जाए तो हले भी ना तो मैं सारा दिन फिर के लवंटरियां करके बड़ा क्या आखा दे आ मेरे खाना खवा कुछ उन्होंने भी दिल होता है मेहरबानी जानवर नहीं बन छड़िया तो खोल छड़िया इंसान उसमें शादी का हक है वो भी पसंद नाल औरत भी शरीयत आंदी कि लड़की ने पसंद होवे तो निकाह करे नहीं पसंद होवे तो ना करे औरत को मजबूर करना इस्लाम हुक्म दिंदा ते तुसीं आंदे हो अखियां लैंदी खुदा दा नाम किवें दे हो गए औरत नूं शरी तौर ते मर्द दा शक्ल वेखण दा इख्तियार है कि पसंद करे निकाह करे ना पसंद करे तो ना करे मर्द नूं इख्तियार है कि औरत नूं वेख लवे पसंद आवे तो करे ना पसंद आवे तो ना करे लेकिन असीं क्या ने पुत्रा हुण तेरा जनाजा ही निकले हुण तेरा की निकले ओ मुर्शिद दी जनाजा ही कढ दईए भावें होंदा जिवें देह लगण ओ कढ छड़ मोड़ आंदे ने जिहड़ियां बोरे ते रोंदियां क्यों नहीं वो तुहाडियां इन्हां हरकतां रोंदियां हुण समझ आ गई क्यों रोंदियां भी बोरे ते की रोंदियां ने वो तुहाडियां हरकतां वेख के रोंदियां ने भी सन किवें दा टक्कर किहनां जिंदगी गुजार छड़ीए सर अल्लाह हिदायत अता फरमाए उन्हें आख्या पुत्र मेरा निकाह पढ़ा हज़रत उम्मे सुलैम पुत्र नूं की आख्या मेरा निकाह पढ़ा पुत्र निकाह अपनी अम्मा दा पढ़ाया ए इस्लाम में जो समझ आ जाए तक इस्लाम इज्जत देंदा है कि अगर उनका दिल है तुम निकाह कर दो बात असी रहे हिंदुओं पहले क्योंकि साढ़े इलाके सारे कौन होंगे हिंदू उन्होंने को मुसलमान अगू होए ने कलमे पढ़े ने इन्हों अद्धियां सोचा उंजदियां ने लाए और मेरी मां निकाह करे इमाम आजम के अबू जान फौत हो गए आप दी अम्मी जान गुजरे थे आप काफर मिले या पता नहीं मुनाफिक सी मुनाफिक और क्या मैं तेरी मां नाल निकाह करना है ये गल तो गुस्सा को नहीं पता लगता मैं तेरी मां नाल निकाह करना है लेकिन वो इमाम साहब है और आलिम है उन्हें क्या मैं अम्मी को पूछांगा उन्हें कबूल किया तो मुड़ तेन दसांगा जो प्यार कर गए वो लोग और उन्होंने मर्जी दीन के ताबे होंगी है वो हम बुढ़ड़ी माई है उन्होंने वो बुजुर्ग ने दीन पढ़ाते हैं तो किसी शरीके तो आख्या भी मैं तेरे मां नाल निकाह करना है वह जी मैं को पूछांगा जो ना हाँ की कबूल किया तो फिर थोड़ा निकाह नाल कर दे हथे नहीं पे तू मेरी मां की गाल कटी खुदारा दीन के करीब आओ जवान बच्चियां बेवा हो जान तो घर नहीं बाईदा उनका निकाह फरमा छड़ी और अगा नहीं करना तो अपने खानदान किसी नाल निकाह कर छो भी चलो जिंदगी तक गुजार लवे उन्होंने जिना ते मजबूर क्यों करते औरत दी तभी तौर पर मर्द नाल रहना जरूरत है कितना बेहिदायत है उस विच तारां जोड़ियां कि इत्थे एक दूजे नाल दो बारी मैं चीज समझा चुकी अगली बारी सारे इन्हें लैना च पाया ताकि हरकत को ना कर सके अगली बारी मैं थोड़ी तरतीब मजीद तब्दील कर ली ताकि अल्लाह ताला तुहानू दीन दी समझ देवे मैं जी दसदा मैं गल पसंद को नहीं आती पई मैनूं पता है मैं किहड़ा इंडिया रहा तुहानू भी किहड़ी तकरीर ते लगे
हाथ हौला रखा करो, हाथ हौला रखा करो, हाथ हौला रखा करो। तो शाह जी असी तो मारे जाना है, बीबियां नहीं बननी। तकरीर चो भी नाल पाया करो ताकि उन्हें समझाइए भी मेहरबानी कीता करो, मेहरबानी कीता करो, मेहरबानी कीता करो। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, खैर अता फरमाए, अपने नबी दे दीन दा नूर अता फरमाए। प्यारे हजरत उम्मे सुलैम ने सौंगे सुभान अल्लाह, सदके जावा। नहीं प्यारे बच्चे नहीं, थोड़ा पिंड सन बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन तुम शादियां तो ना सदे मुड़े काम दुख खड़ा है जाती है ना, इनका जुर्माना करना चाहिए। ये सन शादी तो नहीं सदिया, साडा बेली भी है, इनका मैं नंबर भी सेव किया, हालांकि मैं बहुत घट बंदे का नंबर सेव करना, इनका मैं किया है, तो इस मेरी शादी तो भी नहीं सदिया, इनका मैं जुर्माना बड़ा करना, मैं इलाज कर लेना। आखो सुभान अल्लाह। बेली शादी का ना सदे तो मुड़ दुख तो लगता है, इस मुड़ दुख दिता है, वेख लो कि कोई और सदे होया, मजबूरी भी होती है भाईया, है कि दुख मजबूरियां होंगे ना, सारे बोल के मैं दसा गल नहीं बोलने वाली। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सुलैम आप का निकाह हो गया और आप उस खामद नाल बच्चे भी आपके नाल रहे, जो दीन नबी दिता सी ना वो दीन और आया, असा होर मनिया अपनी मर्जी का। हजूर दी उस खादमा ने निकाह कर लिया तो शादी उन्होंने हो गई, वो तो उनके बच्चे वो खामन हुण जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजूर वाले पुराना आ गया, हुण औरत उम्मे सुलैम और घर वाला हजरत अबू तला ने, घर उन्होंने पुराना आ गया। सरकार फरमाया कि सलमान कोई बंदा अपने घर रात रखे, उन्हें कहा जी मैं रखा, वो अबू तला उन्हें अपने घर लै गए, उन्हें रात रख ली। घर दी ना देने कि मैं ना हजूर पुराना गलिया, तू ना खाना पकाना है तो उस खाना खाना है, हो जाके ठीक है मैं घरों वेहनी हाँ, आटा शाटा घरों की वेहनी हाँ, आटा भी है कि नहीं। उन्हें आटा क्या, तो उन्हें आख्या भी घर जो आटा है ना वो तो 3 रोटियां का सिर्फ आटा है, ते तुसी भी हो ते मैं भी हाँ, ते मेरे 2 पुत्र भी ने, ते पुराना भी है, बंदे 3 हाँ, रोटियां 2 ने 3 ने, फिर की करांगे। उस औरत बोल के आती है भी मैं नहीं खाती, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तुसी पुराने कोल बहुत है, मैं रोटी पका के उत्थे ले आउनी। उन्हां अंदर इतना दीन सी, उन्हां दे अंदर इतना दीन आया। मां जदों होवे ना करमाण, उस नस्लों के अंदर उनका खून सफर करता है, मां का खून नस्लों की करता है, सफर करता है। हजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, आपकी अम्मी का नाम सी उम्मुल खैर सईदा फातिमा, उम्मुल खैर सईदा फातिमा जनाबे हजरत गौसे आजम दी अम्मी जान। आप इमाम अली रजा दे साहबजादे दे साहबजादे दे साहबजादी साहबजादियां सन। आप इमाम हुसैन की नस्ल चो आई और गौस पाक दे बाबा जान इमाम हसन की नस्ल चो है। अम्मी हुसैन पाक की नस्ल चो ने, अब्बा जान हसन पाक की नस्ल विचों ने। तद फरमांदे ने इमाम दे बारे के अल हसनी वल हुसैनी, कि हसन पाक का भी रंग है, कि हुसैन पाक का भी रंग है। आप दे अबू जान वजू फरमा रहे हैं, की फरमा रहे हैं वजू, ते एक दरिया दे विच जिहड़ा उत्थे नहर ते सी या मोगा सी, पानी दा जो भी सी आबिशार सी, उस दे अंदर एक सेब रोड़ के आ रहा सी। आपने फड़ के खा लिया, फिर शर्मिंदगी हुई कि यार सेब खा लिया है, पता नहीं किन्ना सी, उसको पूछया कोई नहीं, तो मैं सेब खा लिया है, तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना बने, बड़ा दुख का बस मकाम है। आप परेशान हो गए कि मैं सेब क्यों खा लिया, असी उन्हें हलवा भी चोरी करना, तो असी कोई घबराना नहीं। गौस पाक ना ते जबत होनी ने चीज़ा, गबन भी होना है, करप्शन भी होनी है, असी कोई घबराना। अज मैं एक महफिल ते वेख्या
एक पे चौल मंगे, उस को अगे भी आए, उस किसी थां से लुकाया जाए तो पता ना लगे, पता कितने लुकाया। टोपियां लुका के ना धर के मैं उसने सोचा थी कि मैं इस कौम को समझाना है कि खुदारा मंगया ना इन चौल थोड़ियां मावां रोज पकाइंदियां, कोई छापर पिछे दस छड़ दो भी साडी मां कि नहीं, सानू किसी समझाया कोई नहीं, सानू किसी तरबियत नहीं की, असीं एवें रुड़दे बचने तो वड्डे हो गए। मां कैसी होंदी है, मां किवें समझाती है। गौस पाक दी अम्मी जान आप जब अब्बा जन सेब खादा मुड़ तुसीं सुनिया बिना माफ़ी मंगी, उन्हें आख्या नहीं राखी करो तां, मुड़ा के शादी करो तां, वो रंग सारे तुसीं सुन ले। आप मदरसे जा रहे सन पढ़न, आप चोरां ने फड़ लिया, तेरे कोल की है? उन्हें आख्या पैसे, किदे नहीं? उन्हें आख्या इत्थे ने। उन्हें फद के अपने सरदार को लै गए भी सरदार इस बाल तो हैरान हाँ, इस बाल ने साढ़े सामने झूठ नहीं बोलिया, पहला बच्चा है जिहड़ा साढ़े सामने आप चोरी पलैंदा पिया मेरे इत्थे पैसे ने। उन्हें आख्या बाला तू झूठ क्यों नहीं बोलिया? प्लीज मेरे जुमले ते गौर फरमाना है कि सरकार कहते ने मैं झूठ नहीं बोलता, मैनू मेरी अम्मा जान ने झूठ बोलने तो मना किया है, जे समझ आ जाए। उन्हें आख्या मैं झूठ नहीं बोलता, मैनू मेरी अम्मी जान ने झूठ बोलन तो जे अम्मा आखे भी छापर है कि नहीं आई सिर्फ तू तो ही को ना फलके का चोर दो लेके आया, मुझे सोहनी तरबियत नहीं अम्मा कर दी कोई जे समझ आ जाए। मुड़ प्यो आंदा है ये है ही कोई पता नहीं किन दे गया, मैं शुक्र है तेरे ते नहीं समझ नहीं पई, जेड़ा पता नहीं किंदे ते टुर गया, मैं शुक्र है करमाड़ा तेरे ते नहीं है। ऐसे ऐसे लोग ने, मैं एक बंदे ने जानना वो राती चोरी करते हैं, चूचा चोरी करके पका के हड्डियां ते खब दफन करके उत्ते मिट्टी सट के पानी तरौ के तो कहें सूर दे सूर खाता दे उन्होंने नाल बैठे उन्हें ते गाली कट मतलब भी कह खाता तो मुड़ो आंदे ना भी असीं हड्डियां ते खब दब छड़िया ते मिट्टी सट के पानी तरौ के खुदा एडी तरीखी कौम, लेकिन ये भुल जाती है जो फरिश्ते ने फदे आले, जो खिजा ने चमन विच वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडार गए, किसे बेली नाल नहीं जाना, फरिश्ते पूछना है हाँ जी कौन हो, बस तू आखना है हाय हाय मैं घबरा गया, वो मैनू पता नहीं लगा मैं की कर बैठा, फिर तू घबरा जाना है तो फिर मेरी जान उसने गल नहीं बनती। को अपने आए कोई ना गल समझिए, सब तो जोर मैं हूँ तुहाडे ते देना करना है, शायद तुहानू अच्छा ना लगे कि अपने बच्चों की तरबियत की उन्होंने मंगण तो हटा जाओ ना, तुहानू अल्लाह ताला बरकत और खैर अता बेटा लंगर मिल जाए ठीक है, ना मिले तो दोबारा हाथ फैलाना, मैं तो वेखना भी केड़ा भजदा ते केड़ा परात सामने इवे तो खांदा नहीं चाहता मैं नहीं खाना, वो पुत्र कर्म वाला भी होंदा है, वो नबी दा गुलाम है। असीं जाने ना महफिल इधर आ चकवाल कलर कारल वो उठ के नहीं मंगते, उन्होंने पता नहीं की आदत है, एक बंदा भी उठ के नहीं मंगता, अगे धरना है खा लेना है नहीं धरना है। रात जी तो महफिल आई जंग का इलाका, जंग का इलाका सी, उत्थे महफिल आई शोरकोट के करीब करके महफिल आई, तो उत्थे नाथ लगे सी, तो मैं जो गया ना तो मैंने पिया खड़न दे नाल दे भी इन्हां सारियां नूं लंगर अच बैठा रहना, ते अद्धे बंदे टुर गए, मैं पिया सारे लंगर पिछे मुड़ नहीं आउंदे, कुछ दीन पिछे भी आउंदे, ते इत्थे हुणे दादी भी इत्थे मैं आप अज वेखना भी लंगर ते किवें इतने पिंड है, पता नहीं मैं ना को नहीं दसना, मैंने याद आ गया ना, वो टप फंदे असीं मिठाई का बल्कि शायद वो नहीं करके थल्लों छिकिया, वो टप किया तो सारे मसीह खिल गए,
साढ़े आने का की फायदा जी, तुहानूं ये चीज़ां भी समझ नहीं आउंदी। अगर मैं तुहानूं नहीं समझा सकिया तो मैं फिर नाकाम ते बेटा मंगना नहीं, लंगर चोरी नहीं करना। तुसीं लंगर एक बंदा लै जांदा, एक परात या एक चमच या एक प्लेट लै जांदा है, कोई बंदा नाराज़ हो जाता है कि यार तुसीं इंतजाम वाले अपने घर लंगर ले जाते हो, तुसीं एक बंदा खराब किया, तुसीं हजूर सामने पास किवें हो जाए? लंगर तेरे घर ना जावे, दीन दी गल रह जाए, अल्लाह तां बरकत अता फरमानी। मेरी जान जे समझ आ जाए। हजूर गौसे पाक ने झूठ बोलिया, फरमाया पैसे टुर जान मैं झूठ बोलना नहीं, मेरी मां की तरबियत है, फर्क आउंदा है। मेरी मां ने मैंने झूठ बोलने तो की कीते है, मना कीते है। मां कर्म वाली होवे तो रंग लगते हैं। उस माई ने आख्या कि मैं नहीं खाती, मेरे पुत्र भी नहीं खाते, पुराने को तुसीं बहुत मैं रोटी दरांगी, तुसीं पुराने दे नाल बविया जे तो मैं रोटी तुहाडे सामने रखांगी। तुसीं मैंने कहा जे दीवा सही कर तो मैं बुझा चढ़ांगी, तुसीं ना खावा जे पुराने खांदे रहणगे, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। उन्होंने रोटी अगे धरी, पुत्र भुखे समा चढ़े, आ भी भुखियां रही, साड़ियां खानियां खानियां दियां बोटियां खा जाने, चेक कर दियां सुभान अल्लाह। खाना रखे सहाबी फरमाते ने चिराग ठीक कर, उस चिराग इंज करके ना फड़िया, ठीक करने वास्ते कुछ बुझा छड़िया। की कर छड़िया? दीवा बुझ गया, पुराना खांदा पिया है, तो जिंदे घर पुराना आ गया है वो एवें मुंह लांदा पिया। इखलाक दी समझ आई? थोड़ी महफिल च बाहरों भी बंदे आउंदे ने, वो मुड़ वेंदे ने भी बनौके वाले जी करदा पिया, ते चंगी गल ते नहीं हुंदी। हर चीज ते अपनी पिंड दी इज्जत दा ध्यान रखीदा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। उन्हां लंगर दरिया ते दीवा बुझा छड़िया, और सियाबी खा लिया, सियाबी खा लिया। घर वाले चारे जी भुखे सौ गए, फजर की अजान हो गई, मसीत ते टुर गए। हजूरा नमाज पढ़ाई, हजूर नमाज पढ़ के जो पिछा रुख किया तो सियाबिया ते नजर पई तो सरकार उन्हें वेख के मुस्कुरान लग पई। सरकार उन्हें पिछू वेख्या ना तो बैठे, सरकार वेख के हसन लग पई। तो आंदा जी खैर है, मैनू वेख के मुस्कुरा रहे हो, खैर है? ते सरकार फरमाते ने तू जी राती दावत की है ना, उन्हें वेख के मैं भी खुश हुंदा पिया, तेरा अल्लाह भी खुश हुंदा पिया। प्लीज जुमला महसूस करना है, क्या तैनू तो मैनू वेख के अल्लाह दे नबी खुश होण जब भी असीं सोहणे काम करते रहे? कोशिश कीता करो ऐसियां हरकतां करिए, अल्लाह ते उनका महबूब राजी हो जावे। मेरे सोहणे जे समझ आ जावे ते काम सोहने करी देने, रंग तद लगता है वैसे नहीं लगता। आदतां बदलिए, अल्लाह ताला नस्लां तक रंग ला छड़दा जे समझ आ जावे गल। सरकार फरमांदे ने जेड़ी तू दावत कीती उन्हें वेख के मैं भी खुश हां, तेरा अल्लाह भी खुश है। भैया कुछ दीन दा रंग तू भी अपना ले, ताकि अल्लाह ताला तैनूं भी बरकत और खैर अता फरमाए। वो नबी दे गुलाम आए, उन्हें कैसे दीन दे रंग अपनाए? खुद भुखे रहने, पुराने दिता है। तुहाडी मस्जिद दा भी ये माहौल होवे, जेड़े आए ने बाहरों वो अंदर बह के खा लें, पिंड वाले बाहर खा लें, घट भी जावे तो पिंड वाले विच गल रवे, बाहर ना जावे जे समझ आ जाए। मेरे बेलिया सरकार दे नस्ली ते असली गुलाम है, उन्हां दीन दा परचा बड़ा सोहना उच्चा कीती रखे, तां सुन्नी बोल के आंदे रहंदे ने सोने दे दर दे जर्रे बदरोही लाल बन के, सोने दे दर दे जर्रे बदरोही लाल बन के, कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए, हीरे ते लाल बन गए, सोने दे दर दे जर्रे बदरोही लाल बन गए, सोने दे दर दे जर्रे। मठा मठा बोलो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। सोने दे दर दे जर्रे बदरोही लाल बन के, सोने दे दर दे जर्रे बदरोही लाल बन के, कदमां नूं चुम के रोड़े हीरे ते
बन गए, हीरे ते लाल बन गए। जिन्ना ते पईया नजरा मेरे हबीब दिया, जिन्ना ते पईया नजरा मेरे हबीब दिया, मदनी करीम दिया, जग दे तबीब दिया। हजरत ओवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, हजरत ओवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए। कदमां नू चुम के रोड़े, आप भाग्या कितों दा बड़ा ठेले तेरे हाफिज साहब तुझे मोड़ गुट्ठा चोदो ड्यूटी ले आओ, हलवा ले आओ, मैं खुद अपने हत्थां नाल सब नूं देना है। अज एक बंदे भी नहीं लड़ना इंशाअल्लाह। देखिए जो सुल्तानी वीडियो बना ली, मैं अज कुछ बंदा नहीं देना, वेखना भी वो बर्दाश्त कर देन या नहीं। मैं जान के नहीं देना भी भला की कर दे। आज थोड़ी चेकिंग होनी है इंशाअल्लाह। घबराया जनाब, बाद च दे देंगे जी माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सोने दे दर्दे जर्रे बदरो ही लाल बन के, सोने दे दर्दे जर्रे बदरो ही लाल बन गए, सोने दे दर्दे जर्रे बदरो ही लाल। और सामने वाला की ए हिलाल सोने दे दर्दे जर्रे, सोने दे दर्दे जर्रे बदरो ही लाल बन गए, सोने दे दर्दे जर्रे बदरो ही लाल बन गए। कदमां नू चुम के रोड़े, हीरे ते लाल बन गए, हीरे ते लाल बन गए। जिन्ना ते पईया नजरा मेरे हबीब दिया, जिन्ना ते पईया नजरा मेरे हबीब दिया, मदनी करीम दिया, जग दे तबीब दिया। ओ हजरत ओवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, हजरत ओवैस, हजरत बिलाल बन गए। कदमां नू चुम के रोड़े, एक बारी सारे बोलो कदमां नू चुम के रोड़े, हीरे जिन्ना ते पईया नजरा मेरे हबीब दिया, जिन्ना ते पईया मदनी करीम दिया, जग दे तबीब दिया। की होया ओ हजरत ओवैस बन गए, हजरत बिलाल बन गए, हजरत ओवैस, हजरत बिलाल बन गए। कदमां नू चुम के रोड़े, हजूर गए हज, हजूर गए हज ते एक माई दा पुत्र मारूर आया, उसने चाह के रख दी। उस को ना जिथे शैतान नहीं मारते पत्थर, उत्ते पुत्र डिग पे। आवाज आई धड़म दी, सरकार फील किया भी इत्थे की होना है जी, एक औरत का माजूर बच्चा है तो गिरे है। हजूर उन्हें करीब चले गए, कदमां नू चुम के रोड़े, हीरे ते लाल बन गए। हजूर करीब गए, फरमाया इन की होया है? उसने कहा सरकार माजूर है तो मैं बड़ी मुश्किल है, मैं सरकार बुढ़ी हो गई हाँ, मैं मर गई, इनका कौन करेगा? मैं बड़ी परेशान रहती हाँ सरकार, तुसी अल्लाह दे नबी हो, तुसी दुआ करो अल्लाह ताला इसनूं शिफा दे। हजूर आख्या पानी लियाओ, की लियाओ? पानी।
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताब का नाम है हदीस हदीस से मैं पानी लियाओ पानी लिया पानी लिया पानी पता किस आया पत्थर दे प्याले पत्थर का रोड़ा जड़ा ना रोड़ा उन विचों इन करके ना खुरचिया गया रोड़ा किंदा सी उन विचों इन करके खोतरिया गया उन्हें च दूर ना पानी दिता तो शीशा च पी के भी नखरे कर हजूर पानी पीता तो कुछ पानी छड़ दिता मुँह च पानी पा के सरकार मुँह पानी निकल के ना घुमाया घुमा के उस बच्चे तेज करके सटिया उनके उत्ते पिया फरमाया ये उत्ते सड़ चढ़िया तो बाकी पिला दिया सरकार चले गए उस माई ने पानी पुत्र पिला छड़िया माई भी टुर गई वो भी टुर गए हज खत्म हो गया कुछ अरसे बाद उस माई को उतों की माई मिलता कहनी तेरा तो छोर ना बीमार तो उन्हें दम कराई तो की बने वजह क्या गल ही ना हाला मेरा चोर इंज हो गया पहले टुरदा ना आया हुण उनदे नाल किसे तू रलिंदा नहीं जे समझ आ जावे ताको सुभान पहले बोलदा ना आया हुण वो बोलदा है ते दुनिया बैक होंदियां गल्लां सुनदी एडा सोना मेरा पुत्र बोलदा है जे समझ आ जावे जिन्ना ते पईयां नजरां मेरे हबीब दियां जिन्ना ते पईयां नजरां मेरे हबीब दियां मदनी करीम दियां जग दे तबीब दियां हजरत ओवैस बन गए हजरत बिलाल बन गए हजरत ओवैस बन गए हजरत बिलाल बन गए कदमां चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए कदमां चुम के रोड़े किसी को पूछना सब तो पहले कुरान दे मुफस्सिर कौन सब तो पहले कुरान की तफसीर किसने लिखी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सब तो पहले मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप पता की करते हैं आप हजूर दे वाशरूम में लोटा पानी ना भर के रखते किसे मदरसे पढ़े किसे मदरसे पढ़े लोटा रखते थे हजूर दे वाशरूम में पतरेर आया की आया लगदा पतरेर आया हाँ जी लगदे सरकार दे की आए लेकिन उन्हें आख्या नहीं मैं गुलाम है सरकार ने पुत्र च पता है रंग क्यों आया जेड़ा पुत्र दब्बा सी ना वो हजूर दे चाचा जी आए किसी उन्होंने को पूछया भी तुसी वड्डे हो या हजूर वड्डे तुसी वड्डे हो या हजूर वड्डे ने प्लीज मेरे जुमले तो गौर करिया जे आपके चाचा फरमाना ने वड्डे हजूर ने मैं पैदा पैड़ा हो गया वो भतीजा है हजूर चाचे का भतीजा है तो उन्हें आख्या तुसी वड्डे हो या हजूर वड्डे ने आख्या पैदा मैं पैड़ा होया वड्डे हो उनका पुत्र है अब्बा इंज मनदा है ते मेरा पुत्र भी तां ही इंज होया है अब्बा दा पिया मैं पहले जमया वड्डे सरकार ने भावे मैं चाचा मुड़ भी हो वड्डे ने मैं चाचा लेकिन फिर भी वो साडे तो वड्डे ने उनका पुत्र है हजूर दे वाशरूम में लोटा रखदा सी हजूर वाशरूम कहना या कौन है समझाओ उन्होंने याद आया सफाई करना ठीक है पूरा है मुड़ा आ जाओ सुभान अल्लाह सर हलवा मंगाओ अंदर ठीक है एक प्लेट इतने मेरे सामने ले आओ मेरा दिल करे तकरीर करने ते कितना खुश है मैं नहीं खांदा मेरी शुगर है तुसी खाना है मैं जो ले जाना है मलंगा क्यों सुल्तानी साहब तुहानू भी 2 प्लेटा देनी है सुल्तानी बड़ी मेहनत करता है अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाए अल्लाह ने भी कुछ सेहत अता फरमाए अल्लाह अच्छा जी गल की करदे पे इन्हां दरिया लोटा हजूर वाशरूम के फरमाया पानी कौन दरदा है उन्हें कहा जी मैं दरदा सरकार खुश है फरमाया जा अल्लाह ताला तेनू बरकत अता अल्लाह तेनू कुरान दी मोहब्बत कुरान दा इल्म अता फरमाए ते दर छड़ो जैसे वेख्या ना परातन खबरदार आको सुभान अल्लाह
लियाकत चेक करा वाह पुजिया सुभान अल्लाह घरमाला है तुसी खाना है एक दौर आएगा इंशाअल्लाह तुहाडे इस मस्जिद के अंदर महफिल ते दुनिया सब तो कीमती हलवा भी तैयार हो लेकिन तुसी कुछ बदलना है ना फिर उसमें बरकत होना मज़ा तद आउंदा जो तुहाडियां गल्लां पिंडां बाहर पिंडां च होण कि यार वो बंदे बड़े कर्म वाले ने बड़ी सोहनी महफिल करांदे ने बच्चे बड़े सुलझे ने उससे बरकत और खैर हो ठीक है हजूर दुआ दी अल्लाह ताला तेरे कुरान का इल्म अता फरमाए वो कुरान के मुफस्सिर बन गए कुरान के की बन गए मदरसे पढ़ते हैं नहीं हजूर की खिदमत करते हैं जेड़ा नबी की खिदमत करता सी अल्लाह ताला उसको कुरान का इल्म अता फरमा छड़िया जे समझ आ जाए हाँ आज एक बोल के आंदे ने जिन्ना ते पईयां नजरां मेरे हबीब दियां जिन्ना ते पईयां नजरां मेरे हबीब दियां मदनी करीम दियां जग दे तबीब दियां हजरत ओवैस बन गए हजरत बिलाल बन गए हजरत कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल बन गए कदमानू चुम के रोड़े हीरे ते लाल पढ़ते तुसी अगली महफिल से मैं दसना है कि सब तो बड़ा सोहना कुरान तुहाडे तीन केड़े बच्चे पढ़ते असीं उन्हां दे नाम देव कि जेड़े तुहाडे कोल बच्चे पढ़ते सब तो सोहना कुरान केड़ा पढ़दा असीं उन्हां बच्चों दे नाम देवांगे एक दूसरा सब तो सोहनी नात गुण पढ़दा है त्राए बच्चे से उन्हां नूं भी नाम देवांगे ऐसो बाजी फिर उन्हां ने टेस्ट करा कर सोहनी नात केड़ी पढ़दा है सोहना कुरान केड़ा पढ़दा है जेड़ा सोहना पढ़ेगा असीं उसनूं इनाम देवांगे अल्लाह ताला उसनूं और बरकत अता ना धो के उन्हें पाउडर शाउडर ला के दाढ़ी में कग्गा शग्गा वाह के ते हल्का जा तेल ते सुरमा ला के इधे चले नबी दी महफिल चले जितों लंघे गली खुशबू आवे साडे पिंड खैर है साडे पिंड मिलाद है नबी दा ते गौस पाक दी 11वीं दी महफिल अल्लाह बरकत और खैर अता फरमाए सरकार गौस पाक तुहाडे ते बड़े ढाडे राजी होंदे होणगे असीं गुलाम नबी दी सारी आल दे क़यामत तक मुहब्बतां दा ऐलान करदे जावांगे ते बोल बोल के आंदे जावांगे आल औलाद तेरी दा मंगता ते मैं कंगा लिज़ियानी पाओ खैर मोहम्मद ताही ते सदका शाह जिलानी ते आल नबी ते औलाद अली दी ते सूरत शक्ल होना दी नाम लिया लख ऐब नहीं रांदे ते मैले अंदर दी जांदी ते मुर्शद कर दे नाल नजर दे ते दिल दी खूब सफाई बात निशीशा ओ यारो चमका मारे ते मैल निरा दी काई गौस पाक साडे मुर्शिद भी ने साडे पीर भी ने साडे नबी दी आल भी ने साडे सरकार भी ने सानू बड़ा डाढा प्यार सानू की आप नाल प्यार और एक शेरे आला हज़रत दा जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा वो सिर्फ आप वास्ते हर पीर ते नहीं लगता फिट ही नहीं होता कर्म वाले हर पीर ते
बल्कि पीर नहीं विच फिट होंदा, सच्चा वड्डा पीर निक्के होंदे, जिसकी हर हर अदा इस लेवल से पीर फिट नहीं होंदे। कर्म वाले आंदे ने निक्कियां शेर वड्डा है, ये शेर पूरा फिट होंदा है गौस पाक और लिखिया भी आप ना गौस पाक वास्ते ही आया। तो हर पीर ते चाड़ी रख दो। नकीब वाले दा लैंदे ने पीरां नूं वेख वेख के चढ़ा चढ़ा के फुंड फुंड के एक पीर आया गल आ गई उस तो हलवायत नाल 11वीं ते मुड़ असीं दसना चाहे भी हर हर अदा वाले होर ने ड्रामेबाज हो रहे लग साहब पीर आया ते वो नाथ खान का तो लिंक आया, वो नाथ खा उन्हें चढ़ावे करे तो नाथ खा नोट सट्टे करे। वो आखे जी हजरत साहब अल्लाह दे वली गौस पाक दे नायब फलाने फलाने वो भी को मुड़ सट्टन ते मुरीद मुड़ बाला चढ़न भी साडे पीरां ने बड़ा मनदा है, साडे पीरां ने बड़ा आता ना तू साडे ना आंदे जेड़ा ना लेंदे ना साडा ये सारे मतलब पीछे करते ने विचों घट प्यार करदे ने। समझ आ रहा अपने कोई ना गल आ जेड़े तुसीं आंदे ना जी ये बड़ा शारन मनदा है किदां फरोली सही बह के तैनूं दसेगा भी कितना डाडा बनदा जो। समझ आ तौबा अल्लाह मौलवियों तो बचावे, पीरां तो भी ते दुआडे तो भी आ बस गुजारा होंदा रहे। बाकी जो भी हथ लाया ना किसी ठून किया जो सरदार होंदा कि हथ ला के वेख तैनूं लग सी पता भी तेरा सरदार कौन है। जिस नेड़े जाएगा तेरे सारे डंग मारनगे जो। समझ आ प्यारे वो ना प्लान बनाया पीरा मुरीदा भी चल गई उमरे ते उत्थे लुट्टां दे उन्हें क्या ठीक भी उत्थे महफिलां तो उत्थे मुड़ रियाल आउंदे ने वो टुर गए। पीरां दी एट ए टाइम सलाह रह गई एन टाइम उन्हें कहा तू जा बहु मेरा तो सलाह रह गई साड़ा को मसला बढ़ गया। उस मुरीद में बड़ी कौड़ चढ़ी नाथ खान होता क्या भी मैं उत्थे की करन जा। एक और नाथ खां आया ते ओदी नाथ दा शेर है कि मैं जाके मदीने मुड़ नहीं आना मर जाना है शहर मदीने। वो उत्थे गया तो किसी ने आख्या भी वो नाथ सुना वो एक शेर ना पढ़े जाके मदीने मुड़ नहीं आना मर जाना है शहर मदीने का क्या भी वो शेर पढ़ तो आखे को नहीं पढ़ना है तो कबूल हो जाए। ये शेर को नहीं पढ़ना है तो की हो जाना है कबूल हो जाना। तो मैं मर जाना मेरी कि लोड़ है तो पढ़ दी उत्थे पढ़ना इत्थे मैं शेर नहीं पढ़ना। इवें कर्म वाले पीर आए वो नाथ खां जड़ा है ना वो टुर गया मजबूरन भी मेरा ना वीजा लगा है तो पीर को ना गए कौन दी मुड़ गल उत्ते को ना बड़ी उन्हें बड़ी पीरां तक कौड़ आई वो वापस आ गया। वो मुड़ ये नाथ खां आप दसे ये नाथ खां आप कि मैं मुड़ वापस आ गया तो मुड़ मैंने पीर मुड़े मैं को टक्कर गया। मैं क्या पीरा मैं तेरे तो अज वैर लैना लेकिन मुड़ वैर लेंदे वंड नाल सियाणे तो आउंदे उस आख्या तुसीं मुरीद कमले हो तुहानूं पीरां दी कदर दे को नहीं पता। तुसीं आंदे पीर को नहीं गए मैं वेख्या पीर हर थां ते उत्थे आए काबे च भी मैं वेख्या रोदे ते भी मैं हर थां ते मैं पीर वेख्या ने ते जेड़े मुड़ तुहाडे वर्गे मुरीद आए उन्हां आख्या मुर्शिद ते बड़े पड़े हुए ने मुर्शिद बैठे सी खाने ते घर एक विचों भजे आ सरकार बड़ी काम दी गल तुहाडे ते सुनिया भी नाथ खां ने पीर साहब उत्थे उमरा करदे बंदे तुसीं इत्थे उत्थे भी उमरा ये दो काम ही हुंदे रहे। उन्हां आख्या कौन पियांदे नाथ खां उन्हां आख्या खाना बंद करो तो चलो महफिल च आ गया बैठे वो फनकार से बड़ लग पिया उसने आख्या हज़रत साहब मैं जानना तुहानूं इन्हां नूं की पता है तुसीं उत्थे उमरा भी कर रहे हो तुसीं नफल भी पढ़ रहे हो जुमे भी उत्थे पढ़ रहे हो फलाना फलाना भी तुसीं उत्थे कर रहे हो। पीर मठा मठा शर्माए किस तू शर्मांदा पिया कि मेरी गल बनती पई है ते नाथ खां दा लैंदा पिया ते लैंदे पीर भी दा ही पिया लेकिन दुआनू लैंदा पिया। जदों मुड़ो सईयत कीता आ ते नाथ खां मुड़ लग गया तो मुड़ झूमी आवे ते जदों नाथ खां जान लगा ना पीर आंदा है फकीर दा मुड़ पर्दा खोल ही छड़ी फकीर दा पर्दा अज तो मुड़ खोल ही छड़िया ओहदा कह मैं खोल छड़े फकीर दा पर्दा खोल गया। समझ आ गई गल तुहानूं दा लैंदे ने सारे ते तुसीं आप भी दा लैंदे हो। खुदा रा कुछ दीन ते वापस आओ बदलो
अगली महफिल अंदर होनी है, सर्दी कुछ होगी होनी है, तो निज़ाम नाल बैठा करो, सारे सोहने कपड़े पा के आया करो, खुशबू लगा के आया करो, पाउडर की बड़ी खुशबू होंगी वो ला लिया जब परफ्यूम ना हो, दाड़ी दूड़ी गग्गा मार के हल्का फुल्का तेल ला के आए, दरूद लैके आना है, कुरान लैके आना है, मैं तुझे देना है जी, मेरा कुरान मेरी तरफ हूँ जी, सूरत मेरी तरफ हूँ जी, फलानी है मेरी तरफ हूँ, फिर इकट्ठी दुआ करांगे, फिर अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। कुरान पढ़ के लो सकते, ठीक है शहीद साहब, नमाजा कुरान दरूद ये हर शय लैके आनी है, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए।